नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में जो 2022 में प्रस्तावित है। उसमें एक टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत अधिगम और अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में, एक नए सिद्धांत के बारे में। पिछला एक सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। स्किनर, देखिए जो स्किनर हैं उन्होंने बात किया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। स्किनर जो थे यूएसए के थे, यूएसए के रहने वाले थे, और इनका पूरा नाम जो था बीएफ स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसी का जो दूसरा नाम है वो आरएस थ्योरी है। क्या है? आरएस थ्योरी। आर से रिस्पॉन्स, एस से स्टिमुलस थ्योरी। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? अनुक्रिया। स्टिमुलस का मतलब क्या है? उद्दीपन। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन। देखिए इसमें आरएस थियरी और एसआर जो थियरी है उन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। एग्ज़ाम में आ जाता है एसआर थियरी कौन दिया था, आरएस थियरी कौन दिया था। तो वहाँ जो ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो वहाँ मोस्टली कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाम जो है मिलते जुलते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। एसआर जो थियरी थी उसमें स्टिमुलस और रिस्पांस, पहले उद्दीपन फिर अनुक्रिया। यस से स्टिमुलस एंड रिस्पांस, पहले स्टिमुलस दिखाई देगा फिर अनुक्रिया होगी। जैसे थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, पहले उद्दीपन, पहले क्या होगा, जो बिल्ली थी उसको मछली दिखाई दिया तो उसके अंदर उद्दीपन हुआ, और मछली को देखते ही उसने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया, और अकस्मात उसका पैर लीवर पर पड़ा और फाटक खुला, और फाटक के खुलते ही बिल्ली ने मछली को खाया। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, तो पहले जो थॉर्नडाइक में पहले उद्दीपन हुआ फिर अनुक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ जो थी सारी जो क्रिया थी उद्दीपन से शुरू हुई थी, और उद्दीपक दिखना चाहिए इसमें, तभी अनुक्रिया होगी। अगर उद्दीपक नहीं दिखेगा तो अनुक्रिया नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आरएस थ्योरी में यहाँ जो है, आरएस थ्योरी में जस्ट उसके विपरीत है। यहाँ पहले अनुक्रिया होगी और उद्दीपक दिखाई नहीं देगा, बिना उद्दीपक को देखे हुए अनुक्रिया होगी, और अकस्मात उद्दीपक उसके सामने आएगा, फिर यह क्रिया पूर्ण होगी। उद्दीपक यदि अच्छा हुआ तो क्रिया बार बार होगी, पॉजिटिव हुआ तो बार बार होगी, निगेटिव हुआ तो क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो स्किनर महोदय थे एक सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किए। ये जो है चूहा, सफ़ेद चूहा है, ये स्किनर बॉक्स है। ठीक है, एक मिनट, क्या है? स्किनर बॉक्स।
स्किनर बॉक्स है, और इसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स प्रेसिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। यह लीवर है, यह लीवर है। इसमें क्या हुआ, सफ़ेद चूहा बॉक्स में रखा गया, और सफ़ेद चूहे को क्या हुआ, भूख लगी। सफ़ेद चूहे को भूख लगी। उसके बाद क्या हुआ, भूख लगने के बाद यह उछल कूद यहाँ मचाने लगा, डिब्बे में क्रिया करने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। अकस्मात जो क्या हुआ, अकस्मात उसका पैर इसी लीवर पर पड़ा। लीवर पर पड़ते ही यहाँ ऊपर से क्या गिरा, जो आटे की गोलियां रखी थी वह लीवर के दबते ही गिरी, जिससे यह चूहा क्या हुआ, उस आटे की गोलियों को खा लिया। ठीक है, आटे की गोलियों को खा लिया, और उसने दाना खाया और उसकी भूख मिटी। अब जैसे ही भूख लगेगी उसको, वह इस क्रिया को बार बार दोहराएगा। ठीक है, भूख लगने के बाद इस क्रिया को बार बार दोहराएगा। इससे क्या बात है, इससे क्या बात सामने आएगी, पहले अनुक्रिया होगी, तब उद्दीपक उसके सामने आएगा, उद्दीपक उसको मिलेगा। क्योंकि आटे की गोलियां उसके लिए क्या थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव उद्दीपक की काम की, उसको कुछ अच्छा मिला, इसलिए वह क्रिया बार बार दोहराएगा। और यही सेम प्रयोग उसने 1943 में कबूतर पर किया। कबूतर को भूख लगा, लीवर पर पैर पड़ा, और अकस्मात उद्दीपक उसके सामने आया, और कबूतर ने दाना खा लिया। तो सेम यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, तो स्किनर ने एक कथन दिया कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए, और क्रिया के तुरंत बाद यदि बालक को पुनर्बलन मतलब उद्दीपक, क्रिया मतलब अनुक्रिया करते रहना चाहिए। उसके बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया की गति में तीव्रता आ जाती है। क्रिया की गति में क्या होगी, तीव्रता आ जाएगी। जैसे कोई बालक एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम में फर्स्ट प्राइज़ पा गया, पहला स्थान आ गया, तो उसको पुनर्बलित कीजिए, कुछ इनाम दीजिए, पुरस्कार दीजिए, शाबाश बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए, वेरी गुड बोलिए। तो ये क्या है, यही पुनर्बलन है। पुनर्बलन मतलब आप उसको पुरस्कृत करिए, उसके सम्मान में ताली बजवाइए, वेरी गुड बोलिए, शाबाश बोलिए। तो ये क्या होगा, उसके अंदर उद्दीपक को पैदा करेगा, और वह पुनर्बलित होगा, मोटिवेटेड होगा कुछ और बेहतर करने के लिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इन्होंने एक टर्म दिया, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, शिक्षा में इन्होंने प्रयोग किया, बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। बालक क्रिया करे, यदि वो सही क्रिया कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसको पुरस्कार दीजिए, उसको वेरी गुड बोलिए, उसको मोटिवेट करिए। यदि गलत सीख रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको डांटिए, उसको दंड दीजिए। ठीक है, वो उसको सही बोलेंगे तो वह सही दिशा में, वो उस काम को जल्दी करेगा, कुछ नया करेगा। ये क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन है। अब आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल। अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल किस सिद्धांत के बारे में दिया गया है। अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल, ठीक है, किसमें दिया गया है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नेक्स्ट संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला स्किनर, नेक्स्ट स्पीयरमैन, सी हल, डी कॉलर। अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत कौन होंगे? स्किनर नहीं, स्पीयरमैन बिल्कुल नहीं, कॉलर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? हल। अधिगम के पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। नेक्स्ट प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम पर बल देने का सिद्धांत क्या है? प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम। तो क्या हो जाएगा आंसर? अनुक्रिया अनुदीपन, आरएस थ्योरी से स्किनर वाली। ठीक है। इसमें प्रोत्साहन, बालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। पुनर्वलन मतलब प्रोत्साहन, पुनर्वलित करना कि बच्चा अच्छा से अच्छा करे। तो उसमें क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। नेक्स्ट अभिक्रिया अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में दिया। कौन दिया? पुनर्वलन सिद्धांत बिल्कुल नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया ये तो थार्नडाइक का हो जाएगा, या सार थियरी। क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थियरी बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिक्रमित अनुदेशन का भेद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादित किया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? तो स्किनर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं कौन है? गिलबर्ट, स्किनर, क्राउडर, मैस्लो। कौन थे? क्राउडर। तो ये थे इससे संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे बनाए गए नोट्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।